ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद से श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 8 के मंत्र के अर्थ पर विचार चल रहा है। भगवान, पहले मंत्र लेते हैं, उसके बाद मंत्र की हिंदी में अर्थ और उसके बाद स्वामी जी का विचार जो कि वैष्णव आचार्यों के अनुसार मंत्र के अर्थ पर विचार है, उसको लेंगे भगवान। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सपर्येगात् शुक्रम अकायम आवरणम अंसवीरम शुद्धम अपाप विद्यम कविर्मनीषी परिभू स्वंभू यथा तथ्यो स अर्थान वेधात शास्तिभ्य समाभ्य। अर्थात वह सर्वव्यापी ज्योतिष्मत अशरीरी अक्षत स्नायु रहित शुद्ध निष्पाप सर्वज्ञ मन का शास्ता सर्वोपरि विद्यमान यानी सर्वोत्कृष्ट स्वंभू है। उसी ने नित्य संवत्सराख्य प्रजापतियों के लिए यथा योग्य कर्तव्य पदार्थों का विभाग किया है। अभी वैष्णव आचार्यों के अनुसार मंत्रार्थ पर विचार लेते हैं भगवान। तो मंत्र का अर्थ यह अर्थ भगवान मंत्र का यह अर्थ भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुरूप हुआ। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि मंत्र में जो नपुंसक शब्द हैं उन्हें ब्रह्म का वाचक और जो पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें सगुण ईश्वर का वाचक समझकर मंत्र का अर्थ करना चाहिए। उनके मत के अनुसार इस मंत्र का अर्थ होगा जो प्रियगात सर्वव्यापक, शुक्रम ज्योतिष्मत, अकायम प्राकृत आकार रहित या निराकार, अवक्रम अक्षत निर्विकार, अस्नावीरम स्नायुहीन, शुद्धम निर्मल, अपाप विद्यम निष्पाप पर ब्रह्म परमात्मा है। स वही कवि सर्वज्ञ मनीषी मनोनियंता परिभू सर्वोत्कृष्ट स्वंभू स्वत सिद्ध ईश्वर है। उसी ईश्वर ने अर्थान अर्थात वेद ज्ञान को स्वास्तिभ्य समाभ्य स्वस्तर नामक प्रजापति को व्यदघात विधानिया प्रदान किया। इस प्रकार वैष्णवाचार्य इस मंत्र में निर्गुण सगुण दोनों रूप में ईश्वर का प्रतिपादन तथा श्रुति ने आरोप रूप एशियता बतलाई है, ऐसा मानते हैं। ब्रह्म ज्ञान की महिमा। तीसरे प्रकार से भी मंत्र का अर्थ किया जा सकता है। इस अर्थ में किसी शब्द का रूप बदलना नहीं पड़ता, यानी विभक्ति विपर्यास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और न किसी शब्द का खींच तान कर अर्थ ही करना पड़ता। यथा जैसे स का अर्थ है वह पूर्व मंत्र में वर्णित स का अर्थ है वह पूर्व मंत्र में वर्णित विजानत एकत्व मनु पश्यत तत्वज्ञान पुरुष। उसने शुक्रम अकायम अवर्णम अन्नाविश्रम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम ब्रह्म को प्रियगात अध्यगात यानी अधिगत किया, अनुभव किया। प्रत्यज्ञ आत्मा से अभिन्न रूप में ब्रह्म का अप्रोक्ष कर लिया। शुक्रम ज्योतिष्मत, अकायम सूक्ष्म शरीर रहित, अवर्णम निर्विकार, अस्नाविरम स्थूल शरीर रहित, शुद्धम कारण शरीर रहित, अपाप विद्यम अकारता उपभोक्ता जो परमात्मा है जिसमें जायते अस्ति वर्धते परिणामते अपीक्षते विनाश्यति। अर्थात जन्मना, रहना, बढ़ना, विकृत होना, परिणाम को प्राप्त होना, क्षीण होना और नाश होना, ये 6 विकार नहीं हैं। उसे उस तत्वज्ञ पुरुष ने अध्यगात अनुभव कर लिया है, इसीलिए वह तत्व की
कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। सुखमणि साहब द्वारा ये 2 लाइनें इस तरह से बताइए कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। कवि अर्थात सिद्ध वस्तु का वर्णन करने वाला, उसके लिए संपूर्ण जगत सृष्टि परमात्मा का काव्य बन जाती है। श्रुति ने कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अर्थात परमात्मा देव के इस सृष्टि प्रसार रूप काव्य को तो देखो, जो न मरता न नष्ट होता और न जीर्ण पुराना ही पड़ता। यह कवि शब्द का कव वर्णन धातु से बना है, अर्थात कवि वह है जो वस्तु का ठीक ठीक निरूपण करे। कवि कांतदर्शी, जिसकी दृष्टि भूत भविष्य स्थूल सूक्ष्म संकृष्ट विप्रकृष्ट से अवरुद्ध न हो। सामान्य मनुष्य न तो बहुत पहले की बात जानता और न भविष्य को ही जानता। वह अत्यंत सूक्ष्म को भी नहीं देख सक पाता और अत्यंत स्थूल पत्थर के भीतर और पीछे क्या है यह भी नहीं जान पाता। सामान्य मनुष्य नेत्रों के अत्यंत सन्निकट की वस्तु देख नहीं सकता और बहुत दूर की वस्तु भी उसे नहीं दिखती, किंतु जो भूत भविष्य स्थूल सूक्ष्म निकट दूर की बाधा को चीरकर वस्तु सत्य देख लेता है, वही कवि है। वाह भगवान। अथवा कै सुख वाति इति कवि, जो विश्व में सुख का सौरभ ही फैलाता है, संसार को आनंद रूप देखता है तथा अमर तत्व का संदेश देता है, वह कवि है। मनीषी, मनीषा बुद्धि को कहते हैं, जिसके द्वारा मन पर नियंत्रण रखा जाए, वह मनीषा। उस मनीषा से संपन्न व्यक्ति मनीषी है। मन पर नियंत्रण के लिए विचार तथा कर्म आवश्यक हैं। संकल्प वासना कर्तव्यपूर्वक नहीं होती। मन में वासना अपने आप उठती है, किंतु विचार और कर्म दोनों कर्तव्यपूर्वक होते हैं। ये कर्ता के वश में हैं। स्मृति मृत्यु का ही प्रोक्षीकरण है। वर्तमान की मृत्यु हुई भूत की स्मृति है। वर्तमान की मृत्यु ही भूत की स्मृति है। मन को विचार तथा कर्म के बीच दबाओ। वाह भगवान। मन को विचार तथा कर्म के बीच दबाओ। कर्म वासना के अनुसार नहीं, निश्चय के अनुसार करो। वासना और कर्म का संबंध काटकर निश्चय और कर्म का संबंध स्थापित करो। इस प्रकार मन की वासना पर विजय करके जो विवेक के अनुसार कर्म करे, वही मनीषी है। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा अर्थ दिया है भगवान। परिभू, सबका परिभव करके स्थित समस्त जगत, स्वपन सुसुप्ति में प्रतीत होने वाली वस्तुओं तथा स्थितियों को जिसने बाधित कर दिया, वही परिभू है। वाह भगवान। स्वयंभू, स्वयं अपनी सत्ता से ही सत्तामान, उसकी सत्ता में दूसरा कोई कारण नहीं है। कर्म, प्रारब्ध, प्रयत्न, परिस्थिति आदि कोई उसकी सत्ता का कारण नहीं है। इस प्रकार कवि से सर्वज्ञ, मनीषी से नियंता, परिभू से प्रकृति परियोजनाएं, परिभू से प्रकृति परिस्थिति जी और स्वयंभू से स्वयं सत्तामान उस तत्वज्ञ पुरुष को ही श्रुति ने बताया है। इसी तत्वज्ञ से शास्त्रीभ्य समाभ्य सनातन काल के लिए यथातथ्यत अर्थात वेदात कर्तव्यों का ठीक ठीक विधान किया है। धर्म और अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का यथातथ्य निश्चय सनातन काल से इसी ने किया है। किस वर्ण, किस आश्रम, किस देश या किस जाति, किस अधिकारी व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निश्चय सनातन काल से इसी तत्वज्ञ पुरुष ने किया है। वेद शास्त्रों में सभी वर्ण, सभी आश्रम, सभी देश तथा सभी काल के सब प्रकार के अधिकारियों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन है। उसमें से अमुक व्यक्ति विशेष के लिए क्या कर्तव्य है तथा क्या अकर्तव्य, इसका जब निश्चय करना हो तो एको अपि वेद विध्यम में व्यवस्थित द्वित्वम
स विज्ञेः परो धर्मो नाज्ञानामुदित अत्युते अवतानां मंत्राणां जातिमातोपजीविजानां सहस्रस्य समेतानां परिसत्वं न विद्यते। मनुस्मृति से ली गया भगवान। और अर्थात वेद ब्राह्मण अकेला भी यानी परिसिद्ध के बिना भी जिसे धर्म निश्चित करे उसी को श्रेष्ठ धर्म समझना चाहिए। अर्थात देवज्ञ ब्राह्मण अकेला भी यानी परिसिद्ध के बिना भी जिसे धर्म निश्चित करे उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। लाखों मूर्खों द्वारा निश्चित किया गया धर्म ही धर्म नहीं होता। सारांश दिया है कि ब्रह्मचर्य आदि व्रत एवं गायत्री आदि मंत्रों से रहित केवल जाति के नाम पर जीविका चलाने वाले सहस्रों ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं तो भी उसकी सभा धर्म निर्णायक परिषद नहीं हो सकती। 8वें मंत्र के अर्थ की व्याख्या संपूर्ण हुई भगवान। सत्संग को विराम देते हैं और कल 9वां मंत्र स्टार्ट करेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।